जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अर्जुन 2.0 सीरीज की ये चौथी क्लास में। तो आज की क्लास में जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद काल है और अगली क्लास में विजयनगर साम्राज्य होगा। तो शुरू करेंगे जैन धर्म से। कुल तीर्थंकर हुए 24, जिसमें कि पहले थे यानी संस्थापक ऋषभदेव और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। 22वें थे अरिष्टनेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और संरक्षक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। अब आएंगे जैन धर्म में। दो समुदाय थे, ये बाद में दो समुदाय में बट गया महावीर स्वामी के बाद। तो एक तो हुआ दिगंबर और दूसरा हुआ श्वेतांबर। तो दिगंबर जो समुदाय था उसके प्रमुख थे भद्रबाहु और ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर जो था इसके प्रमुख थे स्थूलभद्र और ये श्वेत कपड़े धारण करते थे। इसमें दो जैन संगीतियाँ हुई, पहली और दूसरी। पहली हुई 300 BC में और ये हुई थी पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। द्वितीय हुई थी 512 AD में वल्लभी में और इसकी अध्यक्षता की थी देवाधिदेव क्षमाश्रमण जी ने। आगे इसके दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ सिंह और 23वें पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक है सर्प और इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह दिया था। आगे महावीर स्वामी जो इसके संस्थापक थे, तो इनका जन्म हुआ था 540 BC कुंडलग्राम बिहार में। इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई 468 BC पावापुरी बिहार में। इनके पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला, पत्नी थी यशोदा और गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। आगे महावीर जी जो महावीर स्वामी जी हैं, इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनकी पुत्री थी अडोजा या प्रियदर्शना और प्रथम शिष्य थे जमाली, इनके दामाद थे। और इनको आत्मज्ञान हुआ 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे और जाम्बिक गांव में। और इनके अन्य नाम है निग्रंथ, जिन मतलब विजेता और कैवलिन। और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य, वो जो 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने दिया था। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। आगे जैन धर्म के साहित्य है आगम साहित्य और इसकी भाषा है प्राकृत भाषा। और जैन धर्म में अनेकांतवाद और स्थायवाद है। अनेकांतवाद और स्थायवाद। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। इसके त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। वास्तुकला यानी जैन धर्म के जो मंदिर हैं उसमें है खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं, उड़ीसा में बाहुबली, गोमतेश्वर की मूर्ति ये कर्नाटक में, कर्नाटक श्रवणबेलगोला में। आगे अब आते हैं बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। और इसके त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इसमें 4 आर्य का वर्णन है, दुख, इसका कारण, निराकरण और अष्टांगिक मार्ग। अब गौतम बुद्ध, इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता थे शुद्धोधन जो कि शाक के वंश से थे। माता थी महामाया, इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी और पत्नी थी यशोधरा। पुत्र है राहुल और जन्म स्थान है लुम्बिनी नेपाल और इनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। आगे गौतम बुद्ध के बारे में, इन्होंने जो ज्ञान घर त्यागा था उस घर त्याग की घटना को कहा जाता है महान विनिष्क्रमण जो कि कपिल वस्तु में। और पहला उपदेश दिया था जिसको कहा जाता है अभिधम्म चक्र प्रवर्तन और ये बोध गया में, ये सारनाथ में है।
पहला ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था सारनाथ में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि। कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति को बोध गया में निरंजना नदी के नीचे पीपल के पेड़, निरंजना नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे। और इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसको कहा गया महापरिनिर्वाण, और ये हुई थी कुशीनगर में। आगे सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और भाषा थी पाली। पहले गुरु थे अलार कलाम। अब 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। 4 बौद्ध संगीतियाँ पहली हुई 483 BC में, ये हुई थी राजगृह में। और तब राजा करवाने वाले थे अजातशत्रु, और जो यहाँ के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। दूसरी हुई 383 BC में वैशाली में, और राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सबाकामी। तीसरी हुई 250 BC में पाटलिपुत्र में, शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। चौथी हुई 72 AD या पहली शताब्दी भी कह सकते हो, ये हुई थी कुंडलग्राम में। राजा थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अब आगे है महाजनपद काल। ये महाजनपद काल में 16 जनपद थे, और ये 6वीं BC से 4वीं BC तक हुआ, इनके बीच में था ये महाजनपद काल। तो इसका वर्णन बौद्ध साहित्य में अगुंतर निकाय में और जैन साहित्य में भगवती सूत्र में मिलता है। अब आते हैं 16 जनपद पढ़ते हैं, तो जिसमें कि पहला था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, दूसरा था मगध जिसकी राजधानी थी राजगृह, तीसरा था काशी उसकी राजधानी थी वाराणसी, चौथा था वत्स इसकी राजधानी कौसंबी, फिर 5वां था वज्जी वैशाली इसकी राजधानी कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या थी राजधानी, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, पांचाल की काम्पिल्य या आइछत्र। फिर गुरु था कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटन, कंबोज की राजधानी हाटक, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये हमारा बौद्ध, जैन और महाजनपद काल का रिवीजन है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमारे कम्युनिटी पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद।